जय गुरुदेव। स्वामी शिवोम तीर्थ जी महाराज द्वारा रचित मानस में गुरु तत्व, पृष्ठ संख्या 192 से आगे। धैर्य के बिना क्रियाशीलता नहीं, क्रियाशीलता के बिना दृष्टाभाव नहीं, दृष्टाभाव के बिना स्मृति विनाश नहीं। चौपाई। सोची बटु निज ब्रतु परिहर ई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसर ई। अर्थ, उस बटुक की सोच करनी चाहिए जो अपने व्रत को छोड़ देता है तथा गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। जब दशरथ जी का अंतिम संस्कार समाप्त हो गया तो वशिष्ठ जी ने भरत तथा शत्रुघ्न को राज्यसभा में बुलवाया। पहले तो उन्हें कैकेयी की कुटिलता की कथा सुनाई, फिर दशरथ जी के धर्म पालन तथा पितृ प्रेम का वर्णन किया। फिर कहा कि तुम्हारे पिता सोच करने के योग्य नहीं थे, जो अपने व्रत के त्यागी तथा गुरु की आज्ञा करके उन्हें बटुक अर्थात ब्रह्मचारी की सोच करनी चाहिए। बटुक का कर्तव्य ब्रह्मचर्य का पालन, विद्या अध्ययन, संध्या वंदन एवं गुरु आज्ञा का पालन है। एक बात तो स्पष्ट ही है कि गुरु की प्रत्येक आज्ञा शिष्य के आध्यात्मिक हित में होती है। यदि शिष्य आज्ञा पालन में किसी प्रकार की उदासी का प्रदर्शन करता है तो वह अपने ही हित को झुठलाता है। गुरु की प्रत्येक आज्ञा शिष्य की चित्त स्थिति देखकर ही होती है। गुरु ये भी जानते हैं कि शिष्य के कौन से संस्कार तथा वासनाएं हैं, वह कब कितनी तथा कौन सी क्रिया से क्षीण हो सकती है। गुरु के सामने शिष्य की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा पारिवारिक क्षमता भी प्रत्यक्ष होती है। यह बातें ध्यान में रखकर ही शिष्य को कोई आज्ञा प्रदान करते हैं। किंतु जब कभी शिष्य का दुर्भाग्य उदय होता है तो उसकी बुद्धि मारी जाती है। वह गुरु आज्ञा पर अपना विचार करने लगता है। औचित्य अनौचित्य का विचार। वह यह बात भूल जाता है कि सद्गुरुदेव की आज्ञा वास्तव में गुरु शरीर में प्रकट एवं कार्यशील गुरुदेव या गुरु तत्व की तरंग है। वह गुरु को केवल मनुष्य मात्र समझकर ही उसकी आज्ञा का विश्लेषण करने लगता है। विचार आरंभ करते ही वह अहंकार की पकड़ में आ जाता है एवं गुरु तत्व से कट जाता है। अहंकार युक्त विचार एवं कर्म संस्कार संचय का कारण है। गुरुदेव उसे जिस मार्ग से लेकर चल रहे थे वह संस्कार क्षय का मार्ग था, चित्त की निर्मलता का उपाय था, अध्यात्म का साधन था, जिसे गुरु विमुख शिष्य त्याग देता है। वह श्रेय मार्ग से हटकर प्रेम मार्ग का यात्री बन जाता है। ऐसे दुर्भाग्यशाली शिष्य के विषय में वशिष्ठ जी भरत जी को सोचने तथा शोक करने की बात कहते हैं। तुलसीदास जी ने संभवतः अपने जीवन में इस सौभाग्य तथा दुर्भाग्य को अनुभव किया होगा। उन्होंने उसका कड़वा फल भी अवश्य चखा होगा। जब जब भी उन्हें इस दुर्भाग्य से प्रभावित किया गया होगा, उनकी विभत्सना प्रकट हुई होगी। तभी तो उनके हृदय के उद्गार वशिष्ठ जी के माध्यम से प्रकट हुए। इसलिए उन्होंने बाल कांड में गुरु आज्ञा पालन भक्ति का रूप प्रस्तुत किया है। दशरथ जी हर कदम पर गुरु आदेश के लिए प्रार्थना करते थे तथा उनका पूर्ण रूपेण पालन भी करते थे। वशिष्ठ जी इसलिए बात करने के आरंभ में ही दशरथ जी के धर्म पालन की प्रशंसा करते हैं। प्रश्न। कहते हैं बहिर्गुरु की अपेक्षा अंतर्गुरु का आदेश अधिक महत्वपूर्ण है। उत्तर। आपका कहना एकदम ठीक है, किंतु यह बात भी ठीक है कि जिस चित्त में वासनाएं, क्रोध, द्वेषादि विकार भरे हों, उसमें अंतर्गुरु की आवाज़ सुन पाना कठिन होता है। यदि कोई वासना की आवाज़ को
अंतर्गुरु की आवाज़ मान ले तो उसकी इच्छा है। चित्त शुद्ध हो जाने पर तथा अंतर्गुरु के प्रत्यक्ष हो जाने पर अंतर बहिर एक हो जाते हैं। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि शिष्य के मन में यदि कोई प्रश्न आ ही जाए तो उसे गुरु के समक्ष उपस्थित करने का अधिकार ही नहीं है। यह प्रश्न उसे नम्र भाव से जिज्ञासु की भांति उपस्थित करना चाहिए, किंतु मन में ऐसे भाव बना रहना आवश्यक है कि गुरु का निर्णय उसे हृदय से मान्य है। यदि मान भी लिया जाए कि किसी समय गुरु की आज्ञा उचित नहीं, तो भी शिष्य को अपनी श्रद्धा के कारण आज्ञा पालन का फल प्राप्त होता ही है। चौपाई। सोची पिसुन अकारण क्रोधी, जनती जनक गुरु बंधु विरोधी। अर्थ, सोच उस मनुष्य की करनी चाहिए जो चुगलखोर हो, बिना कारण ही क्रोध करने वाला हो तथा माता पिता गुरु भाई से विरोध रखने वाला हो। यहाँ तुलसीदास जी ने ऐसे व्यक्तियों को गिनाया है जो सोच करने योग्य हैं, जिनमें गुरु विरोधी का भी एक नाम है। दशरथ जी इसलिए आदरणीय एवं प्रशंसनीय हैं क्योंकि वे गुरु आज्ञा पालक हैं। राजा होकर भी सामान्य जनों की भांति गुरुदेव के सामने हर समय हाथ बांधे खड़े रहते थे। उनके मन, वचन तथा कर्म में गुरु आज्ञा का प्रभाव देखा जा सकता था। गुरु भक्ति का मार्ग समर्पण का मार्ग है, फिर भला समर्पण में विरोध कैसा। जो शिष्य गुरु विरोध का मार्ग ग्रहण करता है उसमें समर्पण की ही कमी होती है। समर्पण की कमी ही मन में शंकाएं उत्पन्न कर देती है। यह कमी ही बुद्धि को भ्रांत दिशा में मोड़ देती है। इस कमी के कारण ही शिष्य गुरु मार्ग से हटकर अन्य मार्ग चुनता है तथा गुरु विरोधी बन जाता है। कहाँ तो श्रद्धा तथा समर्पण भाव से गुरु चरणों में उपस्थित होना तथा कहाँ गुरु विरोधी बन जाना। यही तो मन की दुर्बलता है। गुरु विरोधी न इधर का रहता है न उधर का, त्रिशंकु की भांति अधर में ही लटका रहता है। इसलिए संतों ने गुरु निंदक की घोर भर्त्सना की है। गुरु विरोध के कारण गुरु वियोग हो जाने पर शिष्य कहीं का भी नहीं रहता। वह सड़क पर पड़े पत्थर की तरह एक ओर से दूसरी ओर लुढ़कता रहता है। उसकी मानसिक अवस्था ऐसे गिर जाती है कि उसे कहीं भी चैन प्राप्त नहीं होता। जो गुरु शिष्य को किसी समय पूजनीय तथा दयामूर्ति दिखाई देते थे, अब उनमें उसे दोष भी दिखाई देते हैं, किंतु अपने मन के दोषों के आवरण में से ही मनुष्य जगत को देखने का अभ्यस्त है। इसलिए गुरु में भी अनेकों दोष कल्पित कर लेता है। मान लिया कि गुरु में कोई दोष है भी, तो शिष्य उस दोष के कारण तो गुरु के पास नहीं आया था। उसके आकर्षण का केंद्र गुरु गुण थे। शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु के गुणों पर ही लक्ष्य रखे। किसी के प्रति दोषों की कल्पना करने से वही दोष अपने में प्रकट हो जाते हैं, किंतु यदि किसी के गुणों का ध्यान किया जाए तो कालांतर में उन गुणों का विकास अपने आप हो जाता है। यदि किसी के प्रति विरोध का भाव मन में आ जाए तथा वह भी विशेषतया गुरु के प्रति, तो विरोध के संस्कारों से मन दूषित हो जाता है। गुरु तत्व के साथ संबंध टूट जाने का प्रभाव तो पड़ता ही है। शिष्य का जीवन दुभर हो जाता है। दोहा। कीजिए गुरु आयसु अबसी, कहीं सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित तस जस, तब तस करब बहोरी। अर्थ, मंत्रियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे भरत जी, गुरु जी की आज्ञा अवश्य शिरोधार्य कीजिए तथा रघुपति के वापस आ जाने पर जैसा उचित समझें वैसा कीजिए। गुरुदेव सामान्यतया शिष्य को आदेश नहीं देते, केवल अपनी ओर सुझाव मात्र ही देते हैं।
क्योंकि शिष्य यदि गुरु का आज्ञा पालन नहीं करता तो उसका अनिष्ट होता है। अतः भरत जी के समक्ष वशिष्ठ जी ने जो लंबा चौड़ा भाषण दिया उसे उपदेशात्मक नहीं ही मानना चाहिए, आदेशात्मक नहीं। वशिष्ठ जी की बातों के ढंग से ऐसा प्रतीत होता है कि न तो उनकी इच्छा थी और न ही उनका आदेश था। वह केवल नगरवासियों की भरत विषयक शंकाओं को दूर कर रहे थे, जिनके मन में भरत जी के प्रति शंकाएं भी थी तथा किसी उपयुक्त राजा के अभाव में उन्हें राजा भी बनाना चाहते थे। यदि वशिष्ठ जी के कथन को आदेशात्मक मान लेते हैं तो भरत जी के पास उसे पालन करने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं था। वह कभी भी उसका विरोध नहीं कर सकते थे। इस उपदेश का निम्न अर्थों में लिया जा सकता है। पहला, यदि आदेश होता तो न मानने पर वशिष्ठ जी का अनादर होता, जो भरत जी को कभी भी अभिष्ट नहीं था। दूसरा, ऐसा प्रतीत होता है वशिष्ठ जी नगरवासियों के सामने भरत जी की परीक्षा ले रहे थे। यदि भरत जी में राज्य प्राप्ति का तनिक भी लोभ होता तो गुरु आज्ञा मानकर झट स्वीकार कर लेते। तीसरा, अयोध्या के पूर्ववासियों में भरत जी के प्रति कई शंकाएं थी, किंतु गुरुदेव के मन में कोई शंका नहीं थी। फिर भी अयोध्यावासियों की शंकाएं दूर करने के लिए भरत जी को राज्य स्वीकार कर लेने के लिए राय दे रहे थे। इसमें गुरुदेव की व्यवहार कुशलता परिलक्षित होती है। चौथा, यदि यह भाषण आदेशात्मक होता है तो भरत जी के प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी उनके साथ चित्रकूट क्यों चल देते। पृष्ठ संख्या 196 की समाप्ति। जय गुरुदेव।